भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, अब गीता के 3rd चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती हैं। इसमें हम यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और अपने मन को अपने काबू में करके अपनी गंदी आदतें कैसे छोड़ें और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने को बोल रहे हो। तो आप ये बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। सुनकर कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने ही दो योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो। तुम चाह करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा। अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही। और अगर तुम इन सबको किसी शक्ति से रोक भी पाओ, तब भी क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे क्षत्रिय हो और तुम अब उस हिसाब से अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ज़्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, बल्कि इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि यदि तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा। और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, तो तुम्हारे बिना मांगे ही वो सब सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। बिना मेहनत किए ही अगर सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया, तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे वैसे ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, अब तुम मुझको ही देख ले। मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की क्या ज़रूरत है। पर मैं कर्म इसलिए करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही एक छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूँगा वैसे ही फिर मनुष्य करेगा। और इस तरह से तो फिर पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे, आलोचना भी करे, तो तुम उन्हें बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते चलो। और ऐसा करने के बाद कुछ समय बाद वो मनुष्य भी तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी भी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांध कर बिना किसी आशा के, दया के और बिना किसी पछतावे के अपना कर्म कर, यानी युद्ध कर। अर्जुन, अपना धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा समझना चाहिए, भले ही हमारे खुद के कर्म में या धर्म में कोई कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर से सवाल किया कि यदि मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है, तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वो बुरे काम क्यों करता है।
भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना कर्म और धर्म दिखाई नहीं देता और परमात्मा भी दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा ताकतवर है इसकी इंद्रियां। इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से ज़्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा को अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, हम श्री कृष्ण की कही गई बातों को आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट सिर्फ दो ही चीज़ों की वजह से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है उस पर एक्शन लेना। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते रहो, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपके इश्यूज़ क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी तैयारी या आपका मैप कैसा है, ये सब है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप उस परमात्मा के एक अंश हो। यानी कि आप खुद अपने थॉट, अपने इमोशंस, अपने एक्शन से बहुत ऊपर हो। इसलिए अपने आप को पहचानो। और अगर आप ऐसा सोचते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ जाओगे बड़ी आसानी से। और इसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है कर्मयोग, यानी कि शरीर के एक्शंस के लिए भगवान ने यह कहा है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप अपनी मेहनत के किए गए फल के प्रति टेंशन में नहीं रहोगे। दूसरा ये कि आप इमोशनली स्टेबल होकर बेस्ट अपनी 100% अपना बेस्ट दे पाओगे और आप में ईगो नहीं आएगा। और इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने अच्छे या बुरे कर्म को लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया गया है। और आप किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में कहा गया है कि आप अपने आप को परमात्मा का अंश समझें, यानी आत्मा समझो। और आत्मा के ध्यान से आप अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे। इसके बाद आपका मन अपने आप आपके एक्शंस को अपने काबू में कर लेगा।